बच्चों पिछली बार PT1 से पहले MS वर्ड का जो हमने टॉपिक शुरू किया था, कुछ हल्का सा आपको रिवाइज कराती हुए मैं आगे चलती हूँ। एडवांस MS वर्ड में हमने हेडर एंड फुटर के बारे में पढ़ा था। आपने उसको प्रैक्टिकल भी मैंने आपको उसके लिए भेजा था, तो उम्मीद करती हूँ कि जिन बच्चों के पास कंप्यूटर हैं उन्होंने कर लिए होंगे, और जिनके पास नहीं है उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो वीडियो आपको भेजी जाती है उसको आप 2 से 4 बार, अगर आप जब भी फ्री हों आप उसे एक बार देख लीजिए, आपको वैसे भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही करवा रही हूँ ताकि ज़्यादा वर्कलोड भी ना बढ़े आपका और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएं। तो फाइंड एंड रिप्लेस यूटिलिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसी में वर्ड 2007 जो है ये तो आपका बेसिक है। आप 10 की बात कीजिए, 13 कीजिए, 16 कीजिए, नए नए आपको पता है कि MS जो ऑफिस है उसमें भी अलग अलग लेटेस्ट वर्जन भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि 2007 में ये दिखाया गया तो 10 में चलेगा कि नहीं, 13 में होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो बेसिक फीचर होता है वो वही रहता है, लेकिन उसमें जब नया वर्जन आता है तो थोड़े से फीचर्स और उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो वर्ड MS वर्ड में आप एक बार आपने कोई पैराग्राफ लिख लिया, आपने उसमें से बाद में कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, उसे ढूंढना है, तो आप उसे ढूंढ सकते हैं। आप उस वर्ड को ढूंढ कर किसी नए टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कराना चाहें, रिप्लेस भी करा सकते हैं। तो ये अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे एक पैराग्राफ में से एक एक वर्ड को ढूंढें कि वो मैंने कहाँ लिखा है, कहाँ पे है, कौन सी लाइन में है। तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। तो उसके लिए MS वर्ड आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ कि मान लीजिए हमने वर्ड में टाइप किया कहीं पे, और ईमेल हमने इस तरीके से टाइप कर दिया ऐसे। फिर बाद में आपको बताया गया कि बेटा ईमेल तो अलग अलग दो अक्षर हैं, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब जो हम भेजते हैं, मैसेज दे रहे हैं या कोई टाइप करके आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं कहीं पे भी, तो आपको ये कहा जाता है कि बेटा ईमेल ऐसा नहीं लिखो, आप इस ईमेल को चेंज कर दीजिए, इस फॉर्म में आप अपनी फाइल में टाइप कीजिए। तो अब ये एक एक जगह ढूंढना कि ईमेल मैंने कहाँ कहाँ लिखा है, फिर उसको इस तरह से रीटाइपिंग करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो उसके लिए आप कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले आपको फाइंड बटन में जाने के लिए एडिटिंग ग्रुप में जाना है, और वो कहाँ पे है? आपकी होम टैब में। देखिए ये होम टैब आपका हाईलाइटेड है। होम टैब में देखिए बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शन आती है एडिटिंग की। एडिटिंग में ऑप्शन है फाइंड। आप यहाँ जब पहुंचेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या फाइंड आउट करना है आपको। आपने उसे लिख देना है कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं, और फिर उसमें पूछा जाएगा अगर आपको सिर्फ सर्च करना है, उसे चेंज नहीं करना, तो खाली आप फाइंड ऑप्शन यूज कीजिए। अगर आपको सर्च भी करना है और उसे नए वर्ड से रिप्लेस भी करना है तो आप फाइंड मत यूज कीजिए, आप रिप्लेस यूज कीजिए। क्योंकि जब आप रिप्लेस पे क्लिक करते हो तो आपको दोनों ऑप्शन बतानी पड़ती हैं कि क्या फाइंड करना है और उसे किस वर्ड से रिप्लेस करना है। तो दोनों टॉपिक में फर्क ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ फाइंड करना है, रिप्लेस नहीं करना, तो फाइंड ऑप्शन। अगर फाइंड भी करना है और उसे नए वर्ड से रिप्लेस भी करना है तो फाइंड की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप किस पे आइए? रिप्लेस पे आइए। तो अब यहाँ दो बार है रिप्लेस, एक जगह खाली रिप्लेस और एक जगह रिप्लेस ऑल है। तो अगर आपको कहीं रिप्लेस करना है और कहीं नहीं करना, तो आपको वन बाय वन यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करना होगा, फिर फाइंड पे जाएगा, नेक्स्ट पे जाएगा, फिर आप उसे करेंगे, कहीं छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप कंफर्म हैं कि नहीं मुझे तो सभी जगह रिप्लेस करना है, तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाती हूँ कि कैसे करना है। आप यहाँ से आपके सिस्टम में सर्च कर लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका कहाँ पे है। तो आप जहाँ यहाँ सर्च में जैसे ही लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाइए। यहाँ देखिए मैंने आपको बोला था होम टैब ये रहा। यहाँ देखिए ये फाइंड ऑप्शन है, लेकिन मैं फाइंड तो तब करूंगी जब मैंने कुछ लिखा होगा। तो मैं आपकी बुक वाला ही एग्जांपल आपको
एक बार चेंज करके दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इस लाइन को बार बार नहीं लिखना चाहूंगी, तो मैं इसको टाइम अपना सेव करने के लिए इसको मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और इसे जितनी बार मैं चाहूंगी इसे कंट्रोल वी करती चली जाऊंगी तो ये पेस्ट भी हो जाएगा। अब यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि ये रहा ईमेल, ये रहा ये रहा ये रहा, लेकिन कई बार क्या है कि हमारा जो वर्ड हम ढूंढना चाह रहे हैं वो अलग अलग जगह पर है। तो अब पहले सिंपल फाइंड वाली ऑप्शन मैं आपको दिखाती हूँ। आपने सपोज यहाँ पे फाइंड पे क्लिक किया, यहाँ बॉक्स आया कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो देखिए हमारा वर्ड ईमेल है जिसपे मैंने क्लिक कर रखा था, तो उसने फाइंड कर दिया उसको। लेकिन मैं चाहती हूँ रिप्लेस करे, तो मैं यहाँ फाइंड व्हाट में मैंने क्या लिखना है, ईमेल। ध्यान रहे लिखना वैसा ही है जैसा आपने टाइप किया है, और रिप्लेस विथ ईमेल। अब देखिए मैंने कहा रिप्लेस, ठीक है, तो वो एक जगह रिप्लेस हुआ, फिर वो नेक्स्ट पे चला गया, फिर मैंने कहा रिप्लेस, फिर रिप्लेस हुआ, नेक्स्ट पे आ गया, मैंने कहा रिप्लेस ऑल, तो आप देखिए सभी के सभी जहां भी ईमेल था वो सारा e-मेल से चेंज हो गया। तो आज आप इतना प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का कंसेप्ट अच्छे